बलरामपुर है, यही बल है। राम जी की जय बोलवाना है तो बल भी दिखाना है। भारत माता की थोड़ा जोर और लगाइए, बस थोड़ा सा। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, मंचस्थ महंत श्री, अन्य संत वृंद, हमसे पूर्व वक्ता भाई साहब ने जो बात आप सबके सम्मुख रखी, ज्यादा बोलने की विषय नहीं है, समझने का विषय है। बोल बोल कर तो बोल करके तो लोग गोल हो जा रहे हैं, बोल बोल कर लोग गोल होकर खटाखट निकल जा रहे हैं। लेकिन जो धरती पर खड़े हैं वही धरती माता के पुत्र हैं। आप सब जानते हैं हम सब आज क्यों एकत्र हुए। ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं। मैंने ये चोला जब धारण किया, देखिए साधु दो प्रकार के हैं। एक साधु बनते हैं परिस्थिति जन्य और एक साधु होते हैं जन्मजात। तो जो परिस्थिति जन्य साधु हैं, अपनी परिस्थिति के लिए साधु हैं। जिस दिन उनका लक्ष्य पूरा हो गया उस दिन वापस भी जा सकते हैं। और जो स्वभावतः जन्मजात साधु कौन, इस समाज को सुख देने के लिए जो साधन बनाए, साधना करे और विज्ञान से ज्ञान को निकाल कर सामान्य व्यक्ति में पिरो दे, इसी का नाम है सत्य सनातन धर्म। तो बोलिए सत्य सनातन धर्म की। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, जैन है, न पारसी है, न बौद्ध है। हम सब भारत माता की संतान हैं और जिसको भारत पर नाज नहीं है वही सबसे बड़ा काफिर है जो धरती की अन्न को खाकर भारत माता के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। हम अपने को जाने, अपनों को जाने, सत्य सनातन बढ़ेगा, विश्व सुरक्षित रहेगा। सारी दुनिया में हमने शांति का पाठ पढ़ाया है। ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध की धरती है। यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे सन्यासियों ने शांति का पाठ पढ़ाया है। लेकिन हम शांत बहुत रहते हैं, इतने शांत हुए कि जैसा कि पूर्व वक्ता भाई साहब ने कहा कि बस मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा मकान, मैं, इतने शांत हुए कर्तव्य पथ को भूल गए। कर्तव्य क्या है? मां के उदर में जब बच्चा आता है, 9 मास तक गर्भ में वो कीड़े की जिंदगी जीता है। हम सब जिए हैं। मां के गर्भ में मलमूत्र के अलावा कुछ और मिलता है क्या? कुछ और मिलता है? केवल मलमूत्र मिलता। अंधकार की कोठरी है। बाहर आने के लिए उसी परमपिता परमात्मा से हम सब निवेदन करते हैं, चाहे जिस मंत पंथ संप्रदाय के हो, लेकिन सबको पीड़ा झेलनी पड़ती जन्म की और सबको पीड़ा झेलनी पड़ती मृत्यु की। जन्म मृत्यु की पीड़ा का वर्णन कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जन्म से पहले जो हुई पीड़ा वो हमको याद नहीं, मरने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। इस पीड़ा से बचना है तो परमात्मा से गर्भ में शिशु निवेदन करता है, हे आदि शक्ति माता जगदम्बा, ऐ राष्ट्र के देवता, मुझे मुक्त करो। परमात्मा कहते क्यों मुक्त करूं? कर्मों का फल भुगतो, नरक में पड़े रहो। क्यों? एक बार मुक्त कर दो बस। तो परमात्मा जब बहुत कृपा करता है तो हम सबको नर शरीर देता है। उस माता को प्रणाम किया, बोले तुम जिस
जिस प्रकार मेरे सेनापति ने कहा सुंदर हो, वाकई तुम उससे भी कहीं सुंदर हो, और मैं धन्य हो जाऊंगा तब, ऐ माता तेरी कोख से यदि मैं जन्म पाऊं तो मैं भी कहूंगा कि मेरी मां तेरी जैसी सुंदर थी। ये सनातन की दृष्टि है। सनातन दृष्टि में हमने कभी परनारी पर कुदृष्टि नहीं डाली। तो भला सनातन शत्रु क्यों माना जा रहा? हमने किसी की संपत्ति पर कभी हाथ नहीं मारा, तब भी सनातन शत्रु है। मेरे राम जी को गुरु जी ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, राम जी ने अक्षरशः पालन किया। अयोध्या से चले, आप सब कथा में सुने होंगे या कभी कथा सुनेंगे तो सुनना। उस कथा में वर्णन आता है, दशरथ जी से मांग कर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले। जाना था पूरब सिद्धाश्रम और घूम गए उत्तर। क्यों? कि गुरु तो परीक्षा लेता है ना, बिना परीक्षा के गुरु कभी किसी को अधिकार नहीं देता है। विश्वामित्र जी अनेक शत्रुओं को मारने के शस्त्र एकत्र करके बैठे थे। वैज्ञानिक ऋषि हैं, नई सृष्टि बसा सकते हैं, रावण जैसे आतताई को मार सकते हैं, लेकिन वो नौजवान चाहिए जिसके कंधे पर रखकर वो शस्त्र चलाने की क्षमता रखता हो, जिसकी माता पतिव्रता हो, जिसका पिता यशस्वी हो, जिसके वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जन्म लिए हो। उस रण का बालक ही विजय पाएगा। महाराज विश्वामित्र ने मार्ग चुना। किधर ले गए? जाना था सिद्धाश्रम, चल दिए उत्तर। जाना था कहां? पहुंच गए कहां? सामने मिल गई ताड़का। ताड़का ने अपना रूप दिखाया, जैसा रूप पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में डायन बैठकर डकर रही है, लेकिन पता नहीं मेरी सरकार की क्या मजबूरी है, उस डायन को अंदर नहीं कर रहे हैं। हम संतों को हुंकार भरनी पड़ेगी। मैं निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, जितने जगत गुरु, जितने शंकराचार्य, जितने निम्बकाचार्य, जितने विविध मत पंथ संप्रदाय के साधु सन्यासी हैं, तुमको मार्गदर्शन करने समाज में निकलना होगा। एसी कमरे छोड़ दो, गाड़ी एसी छोड़ दो, पैदल निकल पड़ो। संसार में हिंदुत्व सनातन जगेगा, क्योंकि ये चोला हमने पहना है, ये समाज का दायित्व नहीं है। हम आपका अन्न खाते हैं, एक एक रग से निकाल कर जाऊंगा, इसलिए बाहर निकलना पड़ेगा। आज सनातन तड़प रहा है, मां की ममता रोती है, भारत माता अपने पुत्रों पर ही आज बिलखती है। अरे बेटा, वही राम, वही श्याम जिन्होंने किया संग्राम किसके लिए? मेरे राम 13,000 वर्ष पृथ्वी पर रहे। कंटकाकीर्ण मार्ग में जो कष्ट राम जी ने सहा, यहां जितने लोग खड़े बैठे हैं किसी ने सहा? जो कष्ट मेरे कृष्ण ने सहा, किसी ने सहा? नहीं सहा। इसलिए हम आप सबके लिए संसार में निकलना पड़ेगा। संत समाज को, ताड़का को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा राम सरसंधान करो, सामने दुष्टा खड़ी है। राम जी ने कहा गुरुजी, मेरे गुरुदेव ने कहा था अहिंसा परमो धर्मः, स्त्री पर कभी हाथ मत उठाना, हम अहिंसा के पुजारी हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, वो गुरुकुल के अंदर के शिष्य संत थे, उन्होंने गुरुकुल में शांति किया था। ये समाज है, समाज का गुरु मैं हूं तुम्हारा, तुमने गुरु स्वीकार किया है। आगे लाइन मैं जोड़ता हूं, अहिंसा परमो धर्मः, परम सत्य है, लेकिन हिंसा करनी चाहिए। किसके लिए? अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। जब धर्म पर हिंसा होने लगे तो हमको भी शस्त्र उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हिंदू वालों, नौजवानों, होश में आओ, अपने घर को सशस्त्र बनाओ। घर में शस्त्र रखो, कम से कम लाठी मजबूत रखो। और इंद्र की बरसात से अरे डरकर भगने वालों सावधान, डरना नहीं है, अड़ना है, सब कुछ होगा। यही पुलिस के नौजवान जिस समय हुंकार भरेंगे, हम आप पानी की बौछार करेंगे, क्या मैदान छोड़ देंगे आप?
इसलिए राष्ट्र की रक्षा में हम लगेंगे। भारत माता की आंचल पसार कर भिक्षा मांगता हूँ। आज से जाति के नाम पर कभी झगड़ा मत करना। जाति हमारी हिंदू है, काम के नाम पर हम बटे हैं। काम करे दुकान में